ये जो मामला जब सामने आया कि पुलिस ने यहाँ पर उनके ऊपर रेड किया, अब रेड करने का आप लोग सभी पत्रकार है कि जब रेड करने के लिए पुलिस जाती है तो कितने पुलिस जाते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का अगर मैटर रहा या क्राइम ब्रांच की टीम रहा, तो जो विजुअल्स हमने देखे थे तो हमको ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा मतलब कोई गैंगस्टर है या आतंकी है जिसको पकड़ने के लिए पुलिस का पूरा फौज फाटा यहाँ पर जिस तरह से लाया गया था उसमें। तो वहाँ तक ना हमने कोई पॉलिटिकल प्रेशर लेके आए, ना हमने उसका किसी तरह से विरोध किया, ना पार्टी के लोगों ने किसी तरह का विरोध किया है। ठीक है, आप अपनी कार्रवाई करिएगा, लेकिन उसके बाद की जो कार्रवाइयाँ हैं आप देखिएगा कि एक आदमी जिसके पीछे 45,000 लोगों का समर्थन हासिल है, 45,000 वोट लेता है, उसको पुलिस वाले जिस तरह से सड़क के ऊपर लेकर जाते हैं, एक रैली निकालकर, एक जुलूस निकालकर है तो उसको लेकर जाते हैं। उनकी मंशा यही है कि उसको किसी तरह से कमज़ोर करना और पार्टी को जलील करना, पार्टी को नीचा दिखाने के लिए। ये मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसे केसेस के अंदर, थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने ऐसे केसेस हुए हैं, कितने ऐसे केसेस के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट ने आरोपी को इस तरह जुलूस निकाल कर लेकर गए हैं। और लेकर जाने की भी एक तरीका होता है कि कोई पुलिस वाला पीछे से पैंट पकड़ा हुआ है, कोई ये, जबकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, जबकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस है कि आप ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। मैं तो आप में से भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता हूँ कि आपने मेरे से 20,000 रुपये मांगे हैं, 50,000, तो क्या आप आरोप ये हो गए हैं? अदालत होती है, अदालत के बाद है तो आप ये सब चीज़ें करिएगा उसमें। मैंने तो आज के दिन सीपी को बोला कि साहब अदालत अगर वो करती है आप फांसी के ऊपर लटकाइएगा उसमें। उसके बाद जो हर दूसरे दिन एक एक केस रजिस्टर किया जा रहा है, एक पुलिस स्टेशन में होता है, फिर दूसरे पुलिस स्टेशन के अंदर होता है, तीसरे, ऐसे 6 केसेस रजिस्टर हो गए हैं। एक केस बलात्कार का हो जाता है। तो मेरा एक सवाल पुलिस डिपार्टमेंट से यह है कि पुलिस इतनी निकम्मी क्यों थी? पब्लिक का विश्वास पुलिस के अंदर क्यों नहीं था कि अगर कोई पैसा मांग रहा है, कोई पैसा ले रहा है, तो पुलिस क्यों खामोश थी और जनता पुलिस डिपार्टमेंट के पास क्यों नहीं जा रही थी शिकायत लेकर? ये सबसे अहम सवाल हम पुलिस से पूछना चाहते हैं कि अचानक आप भी बैठे थे 2019 को, जब खालिद गुड्डू साहब एनसीपी छोड़कर आए हैं, 15 साल से वो एनसीपी के अंदर थे, तब है तो पूरे बहुत दूध के धुले हुए थे। एमआईएम के अंदर आने के बाद ही ये सारे केसेस आप पुराने जो है वो अपने जितने भी उनके कार्यकाल के अंदर हुए हैं वो केसेस आज आप हमारे नाम के ऊपर बिल फाड़ रहे हैं कि एमआईएम का ये है। मुझे बताइए, इतने सारे कंप्लेंट्स पुलिस डिपार्टमेंट कहती है कि साहब इतने कंप्लेंट्स हैं उनके खिलाफ, इतने लोग आ रहे हैं। मैं बोला साहब बहुत अच्छी बात है, उसमें आपका डिपार्टमेंट के पास पहले क्यों नहीं आ रहे थे? क्या वजह थी? आपके कमिश्नर के पास नहीं जा रहे थे, क्राइम ब्रांच पे नहीं जा रहे थे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास नहीं जा रहे थे, कोई कंप्लेंट्स नहीं कर रहे थे। अब पुलिस कहती है कि नहीं साहब 23 इनके ऊपर मामले हैं करके। 23 मामले एक पॉलिटिकल लीडर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये मेरे हिसाब से कम 200 पुलिस वाले आ गए थे, पूरा छावनी की तरह से आपने ये कर डाले थे। कितने आरोपियों को पुलिस डिपार्टमेंट ने इस तरह से जुलूस निकालकर है तो कोर्ट लेकर गए या पुलिस स्टेशन लेकर गए, जहां पर भी पुलिस ने इसका जवाब देना, और अगर नहीं देती है हम लिखित रूप के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के, थाने पुलिस डिपार्टमेंट की शिकायत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर करेंगे, हम विधानसभा के अंदर करेंगे, और जो भी प्लेटफॉर्म है, जहां पर भी जो प्लेटफॉर्म नजर आएगा हम उसके अंदर शिकायत करेंगे। हम कहीं पर भी किसी गलत काम का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर आपने आरोप लगाया है आप उसको सिद्ध करिए, हम आपको सर आंखों के ऊपर उस फैसले का, अदालत का जो भी फैसला आता है हम उसको कबूल करेंगे। लेकिन अचानक आप 15 दिनों के अंदर आप इस तरह के केसेस लेकर आ रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर पुलिस ने तय कर लिया है कि ये खासदार है आके हमारे ऊपर अब इसने है तो हमसे सवाल कर रहा है, तो 8 दिन के अंदर तो मेरे ऊपर भी 10 केसेस बना सकते हैं कि इम्तियाज जलील ने है तो इनसे 50,000 मांगा था, इनसे 10,000 मांगा था। एक लड़की को खड़े कर दिया जा सकता है कि साहब इन्हें मिली थी 2014 के अंदर, इनके ऊपर बलात्कार का केस रजिस्टर। ये सवाल यही पैदा हो रहा है कि पुलिस के ऊपर जनता का विश्वास क्यों नहीं था थाने की।
या तो ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में आप जब थे तो आप ये सब चीज़ें हैं तो इसकी सुरक्षा आप पुलिस डिपार्टमेंट देता था कि नहीं आप लोग करिएगा, आपको जो करने का है खुली छूट है आप करिएगा करके। हम इसके अंदर साफ ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, ये पूरी साजिश के पीछे एक राजनीतिक खेल खेला जा रहा है और इसका इस्तेमाल जो है पुलिस डिपार्टमेंट को किया जा रहा है। और राजनीति का मतलब ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक मंत्री इसके अंदर पूरी तरह से शामिल है, समाजवादी पार्टी के लीडर्स इसके अंदर शामिल है, जिन्होंने जिस दिन ये हुआ था उस दिन एक ट्वीट किया था कि अगर हमसे कोई टकरा, क्या है वो ट्वीट का, तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था, हमारा ये कहना है कि हम हारेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जो भी होगा उसमें, लेकिन आप हर वक्त सिर्फ इस तरह के नज़रिए से देखेंगे कि नहीं साहब MIM जब मजबूत हो रही है, मुमरा में मजबूत हो रही है, भिवंडी में मजबूत हो रही है, तो उनको किसी तरह से कुचला जाए। तो हम पुलिस डिपार्टमेंट को ये कहना चाहते हैं कि आप वर्दी में होंगे, हम पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत करते हैं। मैं खुद पुलिस कमिश्नर साहब को, एडिशनल कमिश्नर साहब को पर्सनली जानता हूँ। मतलब मैं ये समझता हूँ कि अच्छे ऑफिसर्स हैं, लेकिन मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को कहा कि सर आप इस कैबिन के अंदर बैठे हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आपका नीचे का अधिकारी क्या कर रहा है, क्या इसका इल्म है आपको? क्या आपका क्राइम ब्रांच का PI क्या कर रहा है, क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, ये आपको पता है? पुलिस डिपार्टमेंट की भी जवाबदेही होती है। पुलिस डिपार्टमेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि हम वर्दी के अंदर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस के लिए भी कानून है, जो कानून मेरे लिए बना है वही कानून पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट अपनी मनमर्जी के हिसाब से किसी को भी कौन से भी केस के अंदर डाल सकती है करके। तो हमारा यही कहना है कि हमने लिखित रूप के अंदर पुलिस कमिश्नर साहब को हमने एक मेमोरेंडम दिया है और उनसे ये कहा है कि जो भी, और मैं आपके ज़रिए ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और क्राइम ब्रांच के या जो ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको ये बताना चाहता हूँ एक खासदार की हैसियत से कि कई इंस्पेक्टर्स के ऊपर कार्रवाई हुई है, इनके प्रमोशंस रुके हुए हैं, इनके ऊपर है तो एक्शन लिया गया है। और मैं आपको साफ तरीके से ये बता रहा हूँ कि इम्तियाज़ जलील आपको किसी सूरत के अंदर नहीं छोड़ेगा अगर आप ये गलत काम अगर करेंगे। ये गलत काम अगर होगा तो हम किसी सूरत में नहीं, आप लड़िए, आप बताइए हमारे को, आपके पास ये एविडेंस है, हम पूरी तरह से उसकी इज्जत करेंगे। आप अदालत के अंदर जाइए, हम भी अदालत के अंदर जाएंगे, आप अपनी पैरवी करिए, हम हमारी पैरवी करेंगे। लेकिन इस तरह का ये हरकतें जो हो रही है यहाँ पे, ये साफ तरीके से हमारा एक फाइनल एनालिसिस यही है कि किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है और पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। हम भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये बताएंगे कि ऐसे कौन से कानून के अंदर लिखा है कि किसी आरोपी को जिसका आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है उसको आप रोड के ऊपर इस तरह से लेकर जाते हैं करके। इसके लिए हमने हमारी एक वकीलों की टीम हमने तैयार की है, जिसके अंदर हमारे डावरे साहब भी है जो यहाँ के लोकल वकील लोग हैं, हमारे खिज़र पटेल साहब औरंगाबाद से आए हैं ख़ास ये स्टडी करने के लिए, पूरे केसेस को देखने के लिए, और हम आगे की कार्रवाई यकीनन हम पूरी करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।